they realized कि course was not worth it. और अगर देखोगे न्यूज में Conestoga is everywhere. Then उसकी वजह से मेरी friend उसी वक्त छोड़ के चली गई on the spot. So people were majorly focusing on LinkedIn, but I chose Indeed. What was that something on your resume that you believe helped you get this job? They laid me off on Friday. Just a random email that we don't need you anymore. They took interview, but they didn't like me. 7-8 months के बाद चीजें वर्कआउट हुई, ऐसा क्या चेंज आया कि पहले नहीं ये चीज हुई? फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. थर्ड के बाद आई वाज लाइक नहीं. What's the salary range for entry-level roles in market research? Mehul, why did you decide to come to Canada? So कनाडा का डिसीजन मेरा इसलिए बना क्योंकि इंडिया में लाइक कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो दे चार्ज लिटरली द सेम अमाउंट जो हम ओवरऑल यहाँ पे स्पेंड करते हैं लाइक फॉर द 2 year प्रोग्राम. सो लाइक अगर आप अच्छी कॉलेज में जाते हो तो देन देर इज अ हाई कट ऑफ लाइक एग्जामिनेशन एंड ऑल. उसमें आई बिलीव दैट आई वॉज नॉट दैट लाइक शार्प कि मैं उसको क्रैक कर पाऊं. दैट इज वेयर आई फेल्ट लाइक ओके ये वाला सही है ऑप्शन वेयर आई कैन गो इन कनाडा एंड आई कैन फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू because I was into chartered accountancy and but I was not able to clear from the CA inter level. So then I was like, okay, let's go to Canada and take a course where I can explore many options. तो आप कैट की बात कर रहे हो, राइट? कि उसकी भी Yes. IIMs की फीस 25-30 lakhs लास्ट व्हाट आई हर्ड मे बी अब इंक्रीज हो गई हो. Yes. एंड आपने इंडिया में क्या पढ़ाई की थी एंड फिर इधर आके आपने क्या चूज किया? So in India मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया था जहाँ because I was very much interested into accounting and but after 12th only I started a chartered accountancy course and after clearing the first level CA foundation I was into CA inter where after giving like quite a few attempts मेरा वो clear नहीं हो पा रहा था because दिस इज व्हाट आई फील के लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी है बिकॉज जो भी पढ़ाया जाता है देर इज नॉट डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन द रियल लाइफ. CA इंटर इज समथिंग वेयर यू नीड टू नो के ऑडिट क्या होता है इन रियल लाइफ एंड देन यू कैन राइट आंसर ऑन इट. सो आई फेल्ट के देर इज अ लैक ऑफ गैप. तो वो मैं नहीं पहुंच पा रहा था. मेरी थिंकिंग इतनी नहीं जा रही थी बियॉन्ड कि मैं उस चीज को इमेजिन करके इतना समझ पाऊँ और लिख पाऊँ. देन बिकॉज उसकी वजह से भी सारी गेम रटोफाई वाली हो गई थी मेरे लिए. सो वो मुझे नहीं पसंद आ रहा था. सो आई एंडेड अप विथ गेटिंग आउट ऑफ दैट फील्ड विच वॉज क्वाइट टफ बिकॉज आप 3 साल उसमें ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो. एंड देन आई केम हियर सो आई वॉज हैविंग अ फ्रेश माइंड के मुझे. देन आई सिलेक्टेड like global business management and उसमें I came to know about the business research. Yes. तो देन आपने सेकंड कोर्स उसका चूज किया? Yes, so it was a course of 2 years, which is known as strategic GBM. But मैंने उसको 1 year में convert करके GBM करके कर लिया. And then I selected another course in Centennial, जो बहुत लोगों ने वहां पे किया because they realized कि course was not worth it. और अगर आप भी देखोगे न्यूज में Conestoga is everywhere. Yes. एंड ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इज अ वेरी जेनेरिक कोर्स, तो उसमें कुछ नहीं. टैंजिबल नहीं मिलता सीखने को. नहीं. Yes, कुछ भी नहीं. Like even though if you do the 2 year program, you are learning supply chain management a bit, financial accounting a bit, HR a bit. तो ये एम्प्लॉयर पूछेगा तो what you will say कि you don't have any specialization. So I felt कि business research मुझे let's take it और उसको आगे forward करते हैं. And then I got a good coach जिसने मुझे ये बताया कि there will be a involvement of statistics. स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा है जो कभी वैनिश नहीं हो, जो वो इतना कोर है डेटा एनालिटिक्स के लिए. सो आई फेल्ट लाइक दिस इज समथिंग नाइस एंड आई लाइक स्टैटिस्टिक्स. तो मैं मार्केट रिसर्च से लाइक. नाइस. तो आपको मार्केट रिसर्च की तरफ कौन सी चीज ने अट्रैक्ट किया? वाज इट कि नंबर्स हैं उसमें, आपका पहले भी जैसे बैकग्राउंड सीए का है, और वाज इट समथिंग एल्स? सो नंबर्स, आई लाइक नंबर्स अ लॉट. आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं एक आज का दिन स्पेंड कर रहा हूँ इन अ डे एट वर्क विदाउट नंबर्स. आई कैन नॉट जस्ट सी थियरी नहीं पसंद इतनी. नंबर्स चाहिए बट एट द सेम टाइम आई वांट टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस कम्युनिटी. तो उसमें वी ऑलवेज हैव अ लाइक कहते हैं कि सिंधीज के खून में ही. सो हम लोगों को कहीं ना कहीं वही पसंद. समहाउ वी रीच टू दैट लेवल कुछ भी करके एट द एंड. सो फॉर मी इट वाज लाइक लेट्स सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स. मुझे पता है कि इसको कैसे टैकल करना है. आई कैन रियली हेल्प. सो वहां पे मार्केट रिसर्च पे देयर इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव इज रिसर्च इज समथिंग विच यू डू प्राइमरी. आप किसी को बिठा के 50 क्वेश्चन पूछते हो.
क्वांटिटेटिव इज जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स, बट वो भी एक सर्वे के थ्रू। देन आई फेल्ट लाइक ओके दिस इज अ नाइस गेम, जहाँ पे एक डेटा इकट्ठा हो रहा है, हम लोग उस पर एनालाइज कर रहे हैं और क्लाइंट को समझा रहे हैं कि तू ये कर, तू ये नहीं कर रहा है अभी, और अगर तू कर भी रहा है तो वो कैसे कर रहा है। सो देर आर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जो मार्केट रिसर्च सॉल्व करके देता है एक कंपनी को। गॉट दैट। तो यस। आपको दोनों चीजें इसमें मिल गई, नंबर्स यस। भी एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी। यस। ये टोटली रियल बेस्ड है, इसमें कोई कुछ भी ऐसे फेक नहीं है, और यू कैन नॉट से कि हम लोग एक ऐसी एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं वो एग्जिस्ट कर रही है। यस। तो और इसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट अभी सबसे ज्यादा होने वाला है, और ये ऐसी फील्ड है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस फील्ड को हमेशा अंडररेटेड रखा गया। दिस इज लाइक अ बिग प्लेयर फॉर एवरी कंपनी जो वो नहीं बता रहे। जैसे कि मैं मानता हूँ कि फॉर बिगर इन्फ्लुएंसर्स जो स्पिरिचुअलिटी एक एस्पेक्ट है जो वो नहीं बता रहे हैं, कि वो एक फैक्टर है वो छुपा के रख रहे हैं। फॉर मी इट्स लाइक मार्केट रिसर्च जो एक कंपनीज नहीं बता रही कि हम ये कर रहे हैं, बिकॉज वो लिटरली कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है। हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को लिटरली एनालाइज कर सकते हैं अपने साथ, उसको बिना बताए, मार्केट रिसर्च के थ्रू, और उसकी पूरी गेम जान सकते। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। बिकॉज कंसल्टिंग का भी ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो अगर किसी को बाद में उसमें इंटरेस्ट है तो वो कंसल्टिंग वाली फील्ड भी पकड़ सकते हैं, लाइक मार्केट रिसर्च डोमेन। यस। सम कंपनीज बनी ही इसके लिए हुई हैं। सो यस। विल कम बैक टू दिस, आपकी जॉब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मार्केट रिसर्च जॉब आपको लिए कौन सी मिली, बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस योर पार्ट टाइम जॉब जर्नी। सो आई नो कि थोड़ा आपका वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, सो यस। कुड यू टेल अबाउट दैट? यस। सो रेस्टोरेंट वाली जॉब में ऐसा था कि जहाँ पे देर वॉज अ लिमिटेड कैपेसिटी। सो आई वॉज इन वाटरलू, ऑब्वियसली कॉनेस्टोगा कैंपस। सो उसमें लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से देर वॉज ओनली टेक आउट ऑर्डर्स विच वर अलाउड बाय गवर्नमेंट। सो वहाँ पे आई गॉट अ जॉब इन टू पिज्जा एंड it was not a pizza company, but it is of a company which is owned by an Indian person, or it is a different name, which can be located at downtown area mein. So he was paying less as when it comes to like वो increase करके दे सकता था per hour, apart from the basic pay, but he was not doing it. He was making us do extra effort. सो यू मीन मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे थे वो? नहीं, मिनिमम वेज दे रहे थे, बट ओके। काम उससे भी ज्यादा करवा रहे थे। सो ओके। वी डू डिजर्व मोर, $2 पर आवर, समवेयर और ओके। अदर। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज लाइक ही वॉज वेरी अब्यूसिव इन टर्म्स ऑफ, वो सारी गालियां देता था, कुछ भी बोल दो। सो इवन दो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉर मेल एम्प्लॉय, इट्स फॉर फीमेल एम्प्लॉय एज वेल। सो मेरी फ्रेंड ने तो लाइक ही अब्यूज्ड एंड ऑल ही सेड, एंड देन उसकी वजह से मेरी फ्रेंड उसी वक्त छोड़ के चली गई ऑन द स्पॉट। एंड देन आई वाज लाइक आई आल्सो लेफ्ट, बट आई वाज लाइक मेरे पास अभी जॉब नहीं है, बिकॉज फैक्ट्री वर्क मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था। बिकॉज फैक्ट्री वर्क्स में भी किचनर में ऐसा है कि यू हैव टू एडजस्ट अ राइड फर्स्ट एंड देन यू गेट थ्रू द फैक्ट्री वर्क, बट काम करने के बाद पैसे मिलेंगे। सो आफ्टर अ वीक दैट पर्सन कैन एक्चुअली गो अवे विदाउट पेइंग यू। ये बहुत सारे सिनेरियो सोच। सो फर्स्ट इज दैट, तो फॉर पिज्जा पिज्जा ही वाज अब्यूसिव, एंड देन उसकी वजह से आई फेल्ट लाइक वेरी डिप्रेस्ड। ऑब्वियसली किचनर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे यू डोंट सी मेनी पीपल, और ऑलरेडी वो पोस्ट कोविड वाला पीरियड था, तो पीपल स्टार्टेड कमिंग, इट वाज नॉट दैट मच क्राउडेड। सो देन आई लेफ्ट, लाइक आई डोंट वांट टू वर्क हियर, एंड देन मैं अपने जो मेरी सिटी है बड़ौदा, वहां से मेरे दो फ्रेंड्स यहाँ पे रहते थे, एंड दे हेल्प मी विद द अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग इन टोरंटो, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अ सिक्योरिटी जॉब, which was well, because काम इतना नहीं करना पड़ता था, एंड यू कैन स्पेंड सम टाइम डूइंग प्रोजेक्ट्स। या एंड आई एम सो यस। सॉरी आपको ये एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। यस। Now, coming to the security job, what I have heard is कि कुछ positions ऐसी होती हैं which is not कि आप मॉल में खड़े हो, but maybe आप किसी कॉन्डो में काम कर रहे हो where you get ample of time। आप कई बच्चे मूवीज देख रहे होते हैं, देखो कई पढ़ रहे होते हैं। So is that true कि security job is like one of the best when it comes to Yes. आपका time कैसे utilize होगा? I would say the ideal way is to that you should be going through your college. आप कॉलेज में पहले ट्राई करो कुछ मिलने के, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि हम ये नहीं कर सकते, बट अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। सो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने करेज दिखाया, दे गॉट अ जॉब इन कैंपस। सो यू गेट Mm. मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, क्वालिटी जॉब, प्लस यू गेट मोर skilled with networking aspect.
when it comes to security, yes, ये सच बात है कि आप बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर इतना कुछ नहीं करना पड़ता, बट आई स्टिल अग्री कि वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बिकॉज कभी भी 9/11 आती है, एम्बुलेंस कुछ भी, सीपीआर भी देती है, जो मेरे साथ हुए हैं सिनेरियोस की। सो यू शुड बी ट्रेन्ड विद दैट एस्पेक्ट, बिकॉज आपको वो तुरंत ही किसी की जान बचानी है, अदरवाइज आपको वो सही स्टेप उठाना है कुछ ही सेकंड्स में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so you यस, did go through that कि आपकी ट्रेनिंग यस, पूरी काम आई and आपको पूरा यस, विट से काम लेना पड़ा तब। यस। Okay, so you did save someone's life then. Yes, so she fainted, and but I checked nerves and everything. She was alive, but uski mom was like started fainting, looking at her. It was so traumatized. But somehow we picked her like to the lobby, and we waited for the ambulance. So वो एक अलग ही scenario था. So you cannot imagine at 3 a.m. suddenly you have to do this. सो अगर आप No. मूवी देख रहे हो, यू डोंट सी कि कोई कंटिन्यूसली एलिवेटर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डॉटर। यू हैव टू फिगर आउट अ वे। सो वो एक सिनेरियो था। Okay. No, good job on doing the best that you could. यस। Now, you're coming back to your field job. तो आप कब ग्रेजुएट हुए थे? सो आई ग्रेजुएटेड इन 2022। 2022, राइट। तो यस, आई थिंक आपको मई में ही 2022 में अपनी फील्ड जॉब मिल गई थी मार्केटिंग रिसर्च यस। में। सो हाउ डिड यू गेट दैट एंड इतनी जल्दी कैसे मिल? So in my college, there was an option of optional co-op. So either you can go for co-op or either you can go for full-time opportunity. So I was applying to different positions college portal के through भी, but specifically my college was not that supportive with respect to co-op, but but I applied a lot. इंडीड पे सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया, बिकॉज आई समहाउ फाइंड आउट कि कुछ पोजीशंस तो एंट्री लेवल की मार्केट रिसर्च की हैं आर देयर ऑन लिंक्डइन, सॉरी ऑन इंडीड, नॉट ऑन लिंक्डइन। सो पीपल वर मेजरली फोकसिंग ऑन लिंक्डइन, बट आई चोज इंडीड, एंड मेरे को रिस्पॉन्स आया। एंड रिस्पॉन्स आने के बाद शी जस्ट टुक वन इंटरव्यू, एंड एज दिस वॉज जस्ट अ कोऑर्डिनेटर जॉब, so there was not many steps in the interview recruiting process, but so I ended up having it, like they were even ready to get me through the process of work before even graduating, but मैं allowed नहीं था, so I started just a week after it graduation. ओके। Hmm. एंड व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड? बिकॉज ठीक है, ये एंट्री लेवल रोल था, बट स्टिल Hmm. दे वुड वांट कि आप एटलीस्ट कुछ स्किल्स हैं आपके Hmm. पास, आप जॉब अच्छे से कर सकते हो। सो व्हाट वाज दैट समथिंग ऑन योर रिज्यूमे दैट यू बिलीव हेल्प्ड यू गेट दिस जॉब? I would say कि उस पॉइंट पे ऐसा था कि they wanted a somewhat related experience with handling the interviewers, बिकॉज वो कोऑर्डिनेटर जॉब है, सो हम लोग को ग्राउंड वर्क कर रहे हैं मार्केट रिसर्च का, जहाँ पे हमको हायर करने हैं लोगों को जो इंटरव्यूज लेंगे फर्स्ट वो, एंड देन वी समवेयर और अदर आल्सो हैव टू टेक द इंटरव्यू, और हमको उनका पूरा डेटाबेस मैनेज। सो ओके। वो जॉब थी, तो उसमें आई वॉज हैविंग अ 1 month ऑफ कॉल सेंटर एक्सपीरियंस जो रिलेट हुआ। So they like कि कुछ transferable skills हैं with respect to the call center job, and you will be able to manage the like atmosphere जो create होता है जब interviewers continuously call करते हैं when they are in the field and they need help. So it was majorly of coordinator job, so they were not having like too much doubts in in me with respect to the profile. So they did hire me, and then I got chance to get a promotion as a research analyst later on. नाइस। सो आई गेस Yes. शुरू में वो मार्केटिंग रिसर्च रोल के लिए यही देखते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं या नहीं, Hmm. एंड रेलेवेंट नॉलेज है या नहीं मार्केटिंग रिसर्च की, जो कि आपकी डिप्लोमा से एविडेंट है। Yes. Yes. ओके। So yes, so for them it's important कि आपके पास बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस जानते हो एटलीस्ट, और रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई वॉज राइटिंग लॉट ऑफ ईमेल्स, सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आना चाहिए। Okay, यस। good to know. I'll also ask you what does your day as a market research analyst look like, but वो बाद में बात करते हैं. So ये जॉब थी आपकी कितने months की थी? So it went up till like 8.5 months. Okay, and Yeah. there was the layoff, right? Yes, yes, there was a layoff. Okay, Yes. so how did you feel कि एकदम से एक दिन बोल रहे हैं and आप Hmm. अच्छे से काम कर रहे हो and news आती है कि you can no longer work यस, there? आई गेस वो काफी इम्पोर्टेंट था स्टेप होना, बट वो काफी
ऐसा सिनेरियो था, आई वाज इन इंडिया, आई आस्क्ड देम आई कैन वर्क फ्रॉम इंडिया और नॉट, दे सेड यस. So I was in India, and after working just for a week, they laid me off on Friday. Just a random email that we don't need you anymore, something like that, and they stopped No responding way. to, yes, nothing, and they like stopped responding to my emails, calls, because they were responding my calls before that. अभी भी काम होता था, it was so like understanding था कि कॉल कर सकते थे, I mean, दूसरे colleagues को, immediate superior को. It was so comfortable environment, but they stopped responding to my emails, calls, and then laptop का access suddenly बंद. And then I was like, okay, what to do now? Because मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं. And ये scenario उनको नहीं create करना चाहिए था. Reason being, because you cannot apply EI when you are in India. You can only apply EI if you are in Canada. क्योंकि उनको clearly status दिख जाता है कि you are out of the country right now. Hmm. So I was not that having that financial stability, but somehow I managed to come back. Somehow in 15 days. Next 15 days I was back in country. And then did you talk to them about it या सारा cut off हो गया था? Yes, so the relation was not good. They felt like, hey, why you are telling us that we removed you? You should be knowing it. How should I be knowing it? आपको पहले से ही पता था कि आप ये करने वाले हो, और आपको पता था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, आप मुझे रोक ही सकते थे. देयर वाज नॉट एनी प्रॉब्लम, कुछ इतना कुछ इशू नहीं था, बट दे Oh, क्रिएटेड अ so मेस. it was just you who were let go, यस, just जस्ट मी. because work from home वाला. सो नो, दे वर अवेयर. मार्केट रिसर्च की हमेशा एक वेव रहती है in January. So basically the first quarter of year is very difficult for market research companies. वो lay off करते ही उस टाइम पे, and they hire again in summer. So this company was pretty much sure कि हमको कुछ इसके साथ करना ही है. We have to remove. Yes, they were pretty sure. It's just I was new to the industry. Yeah. And you Yes. were the junior most employee, so you had Yes. to take that hit. Yes. And still those employees tell me कि he was the good one, but we removed them. Yes. Still say this. And फिर आपका EI का कुछ हुआ once you came back No, to Canada? nothing. I had to take a debt. तो उसके बाद मैंने इसको अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. इट्स सो बिग बिकॉज वो कंटिन्यूसली, आप इंडिया में बैठे हो, आप पहले से एक्सपेंस करके गए हो बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम गोइंग, एंड देन यू वुड टेक अ डेट जस्ट बिकॉज यू हैव टू पे एयरलाइन फी. बिकॉज मैंने आने की टिकट ही नहीं करवाई थी. आई वाज सो श्योर कि दे आर अलाउइंग मी टू वर्क फ्रॉम इंडिया 3 months. आई विल बुक व्हेन आई विल गो देयर, बट Yeah. नहीं, आई हैव टू बुक जस्ट 15 days बिफोर. Okay. या. So you had to come all of a sudden, right? आपका जो family time था वो भी spoil हो गया, and आप यस. पहली बारी जा रहे थे, यस. and फिर आपको एक नई job भी ढूंढ. So what was your mindset that time? सो आई थिंक मेरा सबसे उस टाइम पे सबसे अच्छी चीज ये हुई कि मैंने चीजें फिगर आउट करना स्टार्ट कर ली. आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन बिकॉज मेरे को पता था कि दूसरे वेज क्या है, एंड आई वॉज हैविंग फ्रेंड्स हियर. सो मैंने उनको रीच आउट करके आई स्टार्टेड गेटिंग सम कॉन्टेक्ट्स जो बैंक्स में जॉब दिला सकते हैं, एंड आई स्टार्टेड रीचिंग आउट फ्रॉम इंडिया ओनली. So there is a way that you can reach out by using your own Canadian number from India. And then उनका मुझे रिवर्ट बैक आया कि हम आपको कब से ट्राई कर रहे हैं कॉल बैक करने के लिए, बट आप उठा नहीं रहे. ऑब्वियसली दे आई लाइक दे कैन नॉट. सो आई रीच्ड आउट एंड आई गेव एन इंटरव्यू ओवर देयर फ्रॉम इंडिया, एंड ही वाज नॉट अवेयर कि तू कनाडा में नहीं. And then after I came here, I started taking a follow up, and within like 25 days, I was having a job again. But that was Yes. not in market research, but वो Yes, banking it was वाली थी. banking. But that wasn't your field. तो वो आपने of course अपने living expenses के लिए की होगी. So what was your game plan कि अब फिर market research में घुसना? So for that I kept applying, because जब मैं पुरानी कंपनी में था तभी भी मैं अप्लाई कर ही रहा था और इंटरव्यूज दे रहा था, और जिस कंपनी में मैं आज काम करता हूँ उसी कंपनी में ही मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था फाइनल लेवल तक. नो, इट वाज अंटिल द मिड लेवल, एंड आई टोल्ड देम दैट आई एम गोइंग बैक टू इंडिया, एंड आई विल रिटर्न बैक, एंड देन आई विल फॉलो अप. तो उन्होंने बोला ठीक है, तो जब भी है हमको रिवर्ट बैक करना. So then when I came, first thing I did, reach out to them, and then they took interview, but they didn't like me after like after I met with SVP, and it was amazing team. Uh, but then I had to go with the banking option. So then after that, I still kept applying. I still reaching out to people for references Sorry and to all. cut you off. You आपने बोला कि they didn't like you.
तो आपको क्यों ऐसा लगा, और डिड दे गिव यू सर्टेन फीडबैक? So when I asked for the so I didn't ask for the feedback. सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने उस वक्त की थी, बट व्हाट आई फेल्ट इसलिए कि मैंने सही से आंसर नहीं दिए थे. शी वॉज आस्किंग ए, आई वॉज आंसरिंग ए, बट आफ्टर बी एंड सी मैं बहुत ही घुमा के आंसर दे रहा था. आई वॉज नॉट बींग 100% कॉन्फिडेंट विथ माई आंसर्स कि मैंने हाँ ये काम किया है. और मैंने काम कम किया था, बहुत ज्यादा नहीं, पर मैंने रिलेटेड काम पूरा किया था. सो हैव टू मेक श्योर कि हाँ मैं प्रॉपर आंसर दूं, बट मैं वो नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा था अपने आंसर्स में. सो दैट Okay. इज वेयर दे फेल्ट लाइक ओके, वी हैव टू गो विद अनदर कैंडिडेट. सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। आप उसी कंपनी में अब काम कर रहे हो, यस. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सो देन after like giving 2 to 3 attempts also in another company, I felt like कि certifications का कुछ issue हो रहा है. बट मार्केट रिसर्च एक ऐसी फील्ड है कि जो आप सर्टिफिकेट करने के बाद भी यू गेट ट्रेन्ड ड्यूरिंग द जॉब. वही एक ऐसी जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट रिसर्च का. सो देन इस कंपनी में आई वॉज अवेयर कि करियर फेयर में ये कंपनी आती है. सो देन आई टुक पार्ट इन अ करियर फेयर एंड वहाँ विच पे करियर फेयर? it was a market research career fair held इन by Arundhati टोरंटो? Thintapani. Yes, Toronto. ओके। It's a virtual career fair, and it happens thrice in a year. और summer वाला सबसे बड़ा. ओके। देन उसमें हॉट स्पेक्स आई, एंड देन ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो एचआर अभी तक स्टिल एक्टिव है उस कंपनी में, एंड देन शी नोज मी. सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर टू एंटर इनटू अ रूम ऑफ हॉट स्पेक्स. जैसे ही मुझे चांस मिला, आई जस्ट लाइक हाय हाउ आर यू, उस सीधा मेरे को पहचान गई. एंड शी वाज लाइक ओके मयूर जस्ट सेंड मी एन ईमेल. और मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ था सिर्फ 10 दिन पहले, और आई वाज नॉट गेटिंग अ रिवर्ट बैक. बट तब उसने बोला कि फिर से भेज, और देन आई विल फॉलो अप विथ यू. बट जैसे वो करियर फिर एंड हुआ, लाइक बिफोर 4 PM आई वाज हैविंग एन इंटरव्यू फॉर मंडे. हाँ। यस. यस. तो वहां पे फिर बात बन गई, एंड देन थ्रू करियर कोचिंग एंड ऑल इट मेक इट एन इम्पैक्ट. ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक यू डिड डिफरेंटली? सो मैं बोलूंगा कि स्किल्स में इंप्रूवमेंट जरूर आया बिकॉज गलतियां पता चली. बट एट द सेम टाइम स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ हाउ यू आर शोकेसिंग योरसेल्फ कि तुम कितना क्यूरियस हो इस फील्ड को लेके. बिकॉज मार्केट रिसर्च में दो तरीके से लोग हायर होते हैं. एंट्री लेवल में वो 100% क्यूरियोसिटी देखते हैं कि तुम सच में ये काम करना चाहते हो कि नहीं, ये हम आप पे बहुत इन्वेस्ट करने वाले हैं. सेकंड, जो ऊपर की पोजीशन है उसमें स्किल्स चाहिए, यू नीड एन एक्सपीरियंस. सो ये एंट्री लेवल पोजीशन थी, सो दे जस्ट नीडेड माई आंसर्स नाइसली. गलत कर रहा है इट्स फाइन, असाइनमेंट गलत कर रहा है इट्स फाइन, हम वी कैन करेक्ट इट. तेरी पोजीशन ही वो है अभी कि जिसपे तू गलतियां करने वाला है और हम तेरे को सुधारने वाले हैं. बट तू क्यूरियोसिटी क्यों नहीं दिखा रहा है अभी तक? तो ये क्यों नहीं बता रहा है कि हाँ मुझे पता है, या तो फिर मुझे करने की इच्छा है, ये भी नहीं तू शोकेस कर पा रहा है. सो वो चीज हेल्प हुई ड्यूरिंग द टाइम. बट मेरे को ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने ऐसे नहीं सोचा कि वो ये कंपनी से तो अभी थोड़े महीने पहले मेरे को रिजेक्शन आया है एंड अब मैं फिर से जाऊंगा, अब क्या होगा। यू टुक दैट शॉट एंड इट वर्कड आउट। यस, वो इम्पोर्टेंट था कि राइट टाइम पे राइट थिंग थिंग वाला. आई वॉज हैविंग दैट लास्ट डे इन माई बैंकिंग जॉब ऑन दैट फ्राइडे. सो आई टुक दैट डे सिक डे, और मैंने ये करियर फिर अटेंड किया और मेरे को इंटरव्यू आ गया. ओह, सो यस. परफेक्ट टाइमिंग। यस, परफेक्ट टाइम. यस. तो म्यूर, जो आपका ले ऑफ था, उससे जब आपको ये जॉब मिली तो कितना टाइम गैप था? It, I got laid off in January 2023, and I got job in October. So it's ओके। like 7 months, 7 to 8 राइट। months. सो ऑल्दो यू हैड दैट बैंकिंग जॉब, बट Hmm. आपको भी पता था कि वो आपका करियर नहीं है, तो कभी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि आप कंसिस्टेंटली अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, कि मे बी दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू? बिकॉज आजकल नैरेटिव भी बहुत नेगेटिव होता जा रहा है कि कनाडा Hmm. में ये है वो है, एंड सम ऑफ दैट Yes. इज ट्रू, बट स्टिल, कि आपका क्या माइंडसेट था उस वक्त? मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे को पहले तो ये नहीं करना है. मैंने इसको ही सर्वाइवल जॉब बना लिया था. इट वॉज नॉट एन एंड गोल फॉर मी. So I was just doing it for the sake of money. I was getting paid every Friday. I was happy. And then, but मुझे I felt like there was an improper distribution of workload between those who are contract or those who are permanent. और वहां पे I felt like okay ये कैसा हो रहा है, हम भी तो सेम ही डिजर्व करते हैं. then but नहीं हो रहा था, and then there is a huge difference in pay. So in Canada there is a
thing going on right now in banking sector that if they want to hire a person, they can actually hire on contract and pay less and provide them the same work that they can provide to any permanent employee. के लिए कितना वो पे करते हैं एंड देन फुल टाइम को कितना पे करते हैं एंड आपका बैंकिंग का एग्जैक्ट टाइटल क्या So banking का title था senior business support officer, and I was having a pay range between 21 to 24, and इतना ये लोग पे करते हैं. And then I strongly believe कि अगर ये कोई permanent होता, they will be hiring 28 to 32 per hour. ओके Yes. एंड बेनिफिट्स भी होंगे सो Benefits भी होंगे, and banking के benefits काफी अच्छे होते हैं. ओके Yes. गॉट इट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रिजेक्शंस आ रही हैं कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा सो हाउ डिड यू डील विद दैट कभी ऐसे नहीं आया कि दिस इज नॉट फॉर यू या इधर कुछ नहीं हो रहा During that point of time, I felt like कि this is not the end, because opportunities हैं, मुझे positions दिख रहे हैं, लोग hire हो रहे हैं. एंड उस टाइम पे देर वॉज मोर ऑफ अ थिंकिंग कि कौन, अगर मुझे पता लग रहा है कि उस पोजीशन पे कौन हुआ, आई वॉज चेकिंग द प्रोफाइल कि वो कहाँ पे डिफरेंट हो रहा है. तो स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. बेसिकली मैंने स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस में एनरोल कर, एंड आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पे पॉजिटिव रहना जरूरी है, अदरवाइज यू विल फील लाइक कि यही करते रहोगे, ये बैंकिंग वाली जॉब तो कंटिन्यू करनी ही नहीं है, एट द एंड कहीं कभी तो कभी निकलना ही है. और आई वॉज लाइक कि बस नेक्स्ट डे निकलूंगा. आई वॉज हैविंग दैट फीलिंग. सो आई वॉज कीपिंग माई एफर्ट्स कंसिस्टेंट. गुड एंड आप कैसे देखते थे कि किसी की नई जॉब लगी वाज इट कि जो फीड में आता है हे एवरीवन आई गॉट अ जॉब इन दिस या कुछ आपका अलग स्ट्रैटेजी भी था टू नो व्हेन पीपल गेट अ जॉब सो दैट यू कैन क्विकली गो एंड लुक एट देयर प्रोफाइल सो मैं आई वॉज कीपिंग एन आई कि वो पोजीशन फिल हुई है कि नहीं, एंड व्हेन आई कम टू नो कि यस उन्होंने डाला कि आई एम थ्रिल्ड टू शेयर आई जॉइन दिस पोजीशन एज एन आर ए, देन आई यूज्ड टू चेक देयर प्रोफाइल. यस दे वर हैविंग एक्सपीरियंस, बट ऑलमोस्ट लाइक मी अ ईयर. 8.5 को मैं अगर ईयर करूँ तो आई वॉज हैविंग अ मार्केट रिसर्च एक्सपीरियंस टू, बट ऑब्वियसली वो लोग कुछ अलग इम्पैक्ट कर रहे होंगे. एंड आई गेव नॉट लाइक वन इंटरव्यू, मैंने एक ही कंपनी में 5 बार इंटरव्यू दिया है, उनकी पांचों सर्विस लाइन में. और एक सर्विस लाइन तो वो थी कि जो मेरी फील्ड कोऑर्डिनेटर से भी मैच हो रही, चैनल परफॉर्मेंस, उसमें भी रिजेक्शन आया. सो इट वाज समथिंग जो कोर पे मिसिंग था, जो नहीं पहुंच पा रहा था उनके माइंड पे कि ये कौन है, ये क्यों ज्वाइन करना चाहता है. Okay. So, now taking you back to that day जब आपको ऑफर लेटर आया हॉटस्पेक से so what was that feeling like कि 7 months के हार्ड वर्क के बाद finally you are back in your field job तो कैसा लगा आपको मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो कंपनी में मैं बहुत, आई गिव इंटरव्यू बट आई गॉट रिजेक्टेड, बट ये वो टीम थी जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैच करती है, एंड दिस टीम इज रियली गुड. सो आई वॉज लुकिंग लाइक, और मेरी फ्रेंड इस कंपनी में ऑलरेडी काम करती है, सो आई फेल्ट लाइक ओके दिस इज अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विथ. एंड उस टाइम पे आई फेल्ट लाइक कि 7 मंथ्स का स्ट्रगल भी, लाइक एक अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो सही जगह पे कंप्लीट, एंड दिस इज द राइट कंपनी बिकॉज दे आर रेडी टू टीच मी, एंड दे आर रेडी टू टेक अ चांस ऑन मी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज मार्केट रिसर्च कंपनी का रूल है कि दे विल बी गिविंग यू एन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 to 8 months. वो जनरली भले 3 महीने का रखते हैं, बट दे ऑलवेज चेक योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर. उसके बाद ही वो आके प्रमोशन का. सो मार्केट रिसर्च में इट टेक्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं. right and what is your exact title इस कंपनी में सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन रिसर्च एसोसिएट. okay Yes, which is almost which is research analyst. marketing research coordinator से this is one level above Yes, one level above, and इस पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रस्ट बढ़ जाता है अपने काम के ऊपर. Yes. Okay, we'll discuss Yes. about that a little later. Yeah. तो जब आपकी जॉब लगी आपने घर पे बताया होगा so उनको कैसा लगा what was their reaction So they were aware कि तू बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, एंड एवरी टाइम आई वाज लाइक कि ये हाँ ये जॉब लग जाएगी, बिकॉज मैं फाइनल लेवल इंटरव्यूज के बाद रिजेक्ट हो. सो आई वाज गिविंग देम होप सिंस द स्टार्ट कि अभी ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. थर्ड के बाद आई वाज लाइक नहीं. सो दिस वाज लाइक काइंड ऑफ अ मिरेकल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. और ये वो पॉइंट था जहाँ पे आई वाज लाइक डूइंग अ बैंकिंग जॉब, एंड आई वाज लाइक कि बस मुझे अभी यहाँ से निकलना ही है समहाउ. और वो फ्राइडे को ही मुझे ऑफर लेटर दे रहे हैं, एंड सिंस मंडे ओनली आई आई सेंट अ रेजिग्नेशन. और मंडे को ही मैंने उनको बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी है, तुम रखो, नहीं तो मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूं. तो उन्होंने बोला कि एक दिन निकाल के जा और पेमेंट लेके जा.
ठीक है। ओके। हाँ। एंड अपने फर्स्ट सैलरी से, बिकॉज इसमें तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू द यस। बैंकिंग वन, तो कुछ स्पेशल किया? So this salary helped me. I guess for me, money is to be less important. मैं देख रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा लोग कमा रहे हैं, मेरे से कम एज वाले भी, बट मुझे इतना पता है कि आज नहीं तो कल मैं उनसे ज्यादा टेक ओवर कर लूंगा। सो फॉर मी दिस मनी इज नॉट दैट, मैं मनी को देख ही नहीं रहा। और हेल्प इस एस्पेक्ट में करी कि एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। और आजकल जो पीआर के रूल्स हो रहे हैं, व्हाट इफ दे लिटरली अनाउंस कि आज जिसके पास परमानेंट जॉब है उसको पीआर मिलेगा। नाइस। ओ, टीआर टू पीआर अगर फिर से आ यस, जाए, कुछ भी आई ऐसा आ होप सकता आ है। जाए, बिकॉज यस, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टक कि इतना हाई जा रहा है सीआरएस स्कोर। एटलीस्ट आज सीईसी ड्रॉ है, सो लेट्स सी। हाँ, 522 था। 522, बट एटलीस्ट दे स्टार्टेड आफ्टर 3 years। ओह, आई डिडंट नो दैट यस। पार्ट। यू, आई एम क्यूरियस टू नो, आपने जैसे बताया अभी कि फ्राइडे को आपका लास्ट दिन था एंड फ्राइडे को ही आपको इंटरव्यू पे कॉल आ गया, तो 7-8 मंथ्स के बाद चीजें वर्कआउट हुई? ऐसा क्या चेंज आया कि पहले नहीं ये चीज हुई? सो आई वुड से कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि रेज्यूमे में मैं अपने स्किल्स अच्छे से शोकेस नहीं कर पा रहा था, और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था कि कहाँ पे लाइक आई डिड मेजर वर्क इन, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च में रिपोर्टिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एक आरए करता है। देन हाउ ही कम्युनिकेट्स विद इन द टीम, उसकी वजह से कितनी प्रोडक्टिविटी काम पे जल्दी, लाइक इफ यू कम्युनिकेट राइट थिंग एट अ राइट टाइम, वो हमारे कुछ डेज बचा लेती है ओवरऑल रिपोर्टिंग में। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो हमको लिखने चाहिए, और जिस हिसाब से मैंने कंपनी को हेल्प किया, बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग एट द क्लॉक व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर मार्केट रिसर्च, इरिस्पेक्टिव वो कौन सी भी कंपनी है। सो और मार्केट रिसर्च लिटरली एक ऐसा फील्ड है जो 24/7 है। इंडिया में भी यही हाल है, तो इसकी वजह से आई फेल्ट लाइक कि वो एक हेल्प हुई रेज्यूमे बिल्डिंग में। एंड देन आई फेल्ट लाइक आई वाज मोर कॉन्फिडेंट विथ माय आंसर्स, इवन दो अगर मैं एक दो स्किल्स में लैग कर रहा हूँ, बट अगर मैं उसको उसको भी कवर करके जो मेरे पास स्किल्स हैं उसको शाइन करके कुछ बता पा रहा हूँ, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है उनके माइंड पे मेरे को लेके, देन विच इज गुड एस्पेक्ट, दैट्स व्हाट आई डिड Okay, पॉइंट ऑफ so टाइम। resume and preparing better for your interviews, यस। these two things यस। changed. यस। Okay. आपने अभी बोला 24/7 है, तो आपके वर्किंग आवर्स क्या है? आपको कितना काम करना पड़ता है दिन में? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट यू आर वर्किंग फॉर। मेरा क्लाइंट ऐसा है कि जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, even though it's 7 p.m. or 8 p.m., but that does not mean I have to work after 5. I just have to see the email if it's important or not. But somewhere or other जब रिपोर्ट सबमिट करनी है कल सुबह 9 बजे के पहले, एंड बहुत कुछ पेंडिंग है, सो यू मे हैव टू वर्क टिल 11 p.m. बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल हो उस क्लाइंट के लिए, आपको वो बिजनेस दे रहा है। सो देर आर बिन टाइम्स जहाँ पे मैं लाइक 6 o'clock 7 o'clock तक काम किया है, विच इज नीडेड बट नॉट एवरी टाइम, जस्ट बिफोर अ डे ऑफ रिपोर्टिंग। बट वो भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो तब प्रोसेस में, ड्यूरिंग द टाइम लाइन। बट बिकॉज ऑफ मी मैंने चीजें मेक श्योर की हैं, और आज टाइमलाइन स्मूथ हो गई है रिपोर्टिंग की, सो विच इज गुड। Okay, so that's Yes. just a rare case. Rare case, but you have to be ready for that. You cannot say कि मैं नहीं करने वाला after fights, turn off the laptop. No, it's your client. आपने बताया कि कई बारी हो सकता है कि 11 PM तक भी काम करना पड़ता है बिकॉज सारे क्लाइंट फेसिंग रोल्स ऐसे हैं, यू आर एट द मर्सी ऑफ द क्लाइंट। सो इसके लिए डज द कंपनी कॉम्पनसेट यू ओवर टाइम? Hmm. So for me, I think it does. Obviously, it does. But in my case, I am more of the at the stage where मेरे को सिर्फ सीखना है, because the more you spend time, the more you learn. मुझे ये लगता है जहाँ पे if if I'm working little late तो कोई और काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मुझे वो काम सीखने मिल रहा है। प्लस मैं बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, एसवीपी वीपी, विच मेक्स अ डिफरेंस। जब वो अब एक ही फाइल पे एक्टिव, देन इट मेक्स एन इम्पैक्ट कि तुम भी एक्टिव हो भी, एंड देन दैट हेल्प्स इन प्रमोशन एंड ऑल। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से ही कुछ बात बनती है, अदरवाइज नहीं। सो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कि आप अपने आवर्स उनको दिखा दो कि ओवर टाइम किया है, एंड इफ यू डू दे वुड पे यू, बट योर फोकस इज मोर ऑन लर्निंग सो दैट यू कैन टेक यस। इट, एंड जब आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए देन आपको तब तक सब कुछ आता हो कि आप जल्दी कर पाओ एंड आपको ये चीज ओवर टाइम का कुछ यस, इशू ना हो। इट्स लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर। दे नेवर से मी कि तू 9 बजे आज ऑफिस में क्यों नहीं आया।
इवन दो आई रीच एट 9:30, दे अंडरस्टैंड कि ट्रांसिट में कुछ लेट हो गया कुछ, दे नेवर आस्क अ क्वेश्चन अबाउट दिस, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट। एंड दे नेवर से कि तू अभी तक इतना क्यों काम कर रहा है या अभी क्यों नहीं कर रहा है। ये फील्ड ऐसी नहीं है, दे नो कि तेरे को काम दिया है, तेरे को डेट दी है, दैट इज एंड, तो अभी करे बाद में करे, तेरे ऊपर है। So इतना it's फ्रीडम just है, देयर इज you. नो माइक्रो मैनेजमेंट, यस इट्स जस्ट मी। Okay, that's good. So, Muir, now we are going to head into the Q&A round. What are some specific questions that would be really helpful to people who are looking for a job in market research? So, सबसे पहले, what are other role titles that people can search for apart from marketing research coordinator or research analyst if they want an entry level position? These are the two major titles used. You can use market research analyst, research associate, research coordinator. ये चार पांच टाइटल्स हैं जिसके अराउंड पूरी गेम है मार्केट रिसर्च की एंट्री Mhm. लेवल की। एंड देन you can search qualitative researcher, you can search quantitative researcher, this two. And then if you are just good with Tableau, then you can search the Tableau word itself. तो बताया कि इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए इज इट सिमिलर टू बीए बिजनेस हम लोग बीए एनालिस्ट के लिए, यस हम लोग बीए के लिए एलिजिबल होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि बीए में कुछ एसडीएलसी का पार्ट आता है जहाँ पे कुछ क्लाइंट फेसिंग थोड़ा ज्यादा है और पीएम स्किल्स इन्वॉल्व होती है। हमारे में पीएम स्किल्स ऐसी है कि वी हैव द पीएम अवेलेबल टू हेल्प अस विद एवरी प्रोजेक्ट, बट अगर हमारे पास वो स्किल है देन इट्स एन एज। So those who are like taking PM plus market research, that's the best, because then you can move to account executive or account manager वाले roles पे। बिकॉज इन आपको द पता है कि मार्केटिंग कैसे रिसर्च डील करना है, इंडस्ट्री यस आपको पूरा पता है, आप लिटरली एक क्लाइंट को स्पेसिफिक अकेले रह के संभाल सकते हो। सो अकाउंट मैनेजर ऐसा वो बंदा होता है जो अकेला क्लाइंट को संभालता है, ही नोस एवरीथिंग। What's the salary range for entry level roles in market research? So for an entry level role it varies between 650 to 65। What's the growth trajectory की और exit opportunities क्या है या growth opportunities क्या है इस field की? So with respect to growth, RA से आप senior RA बन सकते हो, and then you can become research manager, then senior research manager, then फिर associate research director, VP, SVP। बट सबसे ब्यूटी है इस फील्ड की कि इट्स जस्ट यू कैन नॉट बी लाइक रिसर्च एनालिस्ट के बाद सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, नहीं आप रिसर्च मैनेजर भी बन। इट्स जस्ट के बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लाइक 10 to 20% स्किल्स का डिफरेंस आता है। एंड इफ दे फील लाइक कि तुम ऑलमोस्ट देयर हो तो दे विल गिव यू रिसर्च मैनेजर पोजीशन एंड दे विल फिल द गैप। सो अभी रिसेंटली इन माय नोन केस ही गॉट अ जॉब एज अ रिसर्च मैनेजर आफ्टर बीइंग अ रिसर्च एसोसिएट, तो उसने 2 लेवल स्किप कर दिए। Nice. So, Muir, this is one trajectory within market research, but आपने account manager वाला भी बताया, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि फिर उसका क्या hierarchy है? ये सो अकाउंट मैनेजर जैसे वो नाम बोल रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे एक पर्टिकुलर क्लाइंट को लेके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई दे विल पे यू हाई एज वेल। एंड देन उसमें आपको उस क्लाइंट का स्टार्टिंग से लेकर रिसर्च प्रोसेस के टुवर्ड्स द एंड रिपोर्ट सबमिशन तक यू आर द ओनली वन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। But there will be people who will be monitoring you, they will be asking you the updates, who will be CCing in the emails and all। और वो जब भी फाइनल डिलीवरी होगी कोई भी चीज की, दे विल टेक अ लुक एंड दे विल गिव देयर इनपुट, दे विल गिव देयर कमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो वो एक एस्पेक्ट है कि आप ऑब्वियसली किसी के अंडर काम कर रहे हो पर आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है, और आप जितनी भी टीम्स हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। And if you need Okay. people, you will get a subordinate to help you if it's a very big client or continuous tracking है या कुछ है। Right. So I was curious, जैसे account manager है तो पूरी responsibility है, तो technical work उनकी कोई टीम होगी या वो खुद ही करते हैं? यस सो मार्केट रिसर्च में जैसे डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेटा एक अलग टीम प्रोसेस करती है, पीएम अलग, पीएम की मदद ले सकते। और भी कुछ पार्ट्स है, कुछ ऑटोमेशन टूल्स होते हैं हर एक कंपनी के पास जो एक पर्टिकुलर पर्सन ही संभालता है, बट ही नोस हाउ टू यूज इट। सो इफ ही फेसेस एनी प्रॉब्लम तो वो कम्युनिकेट करेगा, डेटा प्रोसेसिंग टीम के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। देयर विल बी नो वन जो उसके बिहाफ पे ईमेल चेंज पे बात कर सकते, विल बी द ओनली Okay. वन। यस। Got it. Now coming to the upskilling part. तो ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो लोग कर सकते हैं जिनको मार्केट रिसर्च में इंटरेस्ट है? मार्केट रिसर्च के लिए आई वुड से
देयर इज अ डेडिकेट कोर्स जो कॉलेजेस में अवेलेबल है, एंड उसमें आई विल गिव अ हम्बर 10 on 10, एंड देन हम्म। उसके बाद जो आपको स्किल्स लेनी है, तो देन आपको बेसिकली जब एंट्री लेनी है देन हम्बर कॉलेज सफिशिएंट है। बट अगर कोई बाहर से करना चाहता है देन टेक अ सर्टिफिकेशन जो एक कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही हो, कोर्सेरा पे या कहीं पे, तो मार्केट रिसर्च का बेसिक्स ले। देन कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए, लाइक SPSS, बट वो मच नीडेड है। सो यू हैव टू गो थ्रू सम कोर्सेज जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ मैं ये टैकल कर सकता हूँ, अगर ये सिचुएशन अराइज हुई तो आई नो हाउ टू डू इट। और उसका 14 days का फ्री ट्रायल आता है, यू कैन डू वर्क ऑन इट एंड गेट सम एंड आई थिंक स्किल्स। वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में भी होता है, राइट? कि सो उन्होंने। इट्स वेरी कॉस्टली लाइसेंस है, वो IBM का प्रोवाइडेड या है, सो इट्स नॉट बीन गिवन टू एनीवन, इट्स वाया कोर्स ओनली, कोर्स ओके, के सो थ्रू आई ही प्रोवाइड किया रिमेम्बर जा सकता है। हम्म। Schulich में when I used to study, there were some people who were interested in market research. तो I know उस लाइब्रेरी में है, so maybe कुछ ओके। और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हों जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी हो, and then यस, they can use that. दे कैन यूज दैट, और उसके बाद भी वो लिमिटेड होता है, सो आफ्टर दैट, बट आई गेस देयर आर वेरियस सोर्सेज दैट यू कैन गेट इट। या। Okay. So यस। as such ऐसा नहीं है कि this particular certification करनी है जो आपको कॉलेज डिप्लोमा में सिखा रहे हैं, that is good enough. दैट इज But let's सफिशिएंट। say किसी को और अपस्किल करना है, what are some specific subjects within market research? Let's say BA में होता है आप SQL सीख लो, Tableau सीख लो, तो फिर मार्केट रिसर्च में कौन सी टर्मिनोलॉजीज वो रिसर्च करें? अभी एक और पार्ट जो मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है वो है डेटा साइंटिस्ट का। सो इन माय कंपनी देयर इज वन पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट। बट मुझे लगता है कि अगर आपको खुद पाइथन सीक्वल आता, सो आप खुद ही उस डेटा को कुछ ना कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हो जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, बट आप वो इंसाइट दे रहे, वो मैजिक काम करेगा तुम्हारे प्रोफाइल में। बिकॉज एक छोटी सी इंसाइट, एक छोटा सा कनेक्शन डेटा का, वो क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड, वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर कमा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप पाइथन सीक्वल, आप जो भी डेटा एनालिटिक्स की स्किल है वो गैदर कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी वो इंप्लीमेंट नहीं करोगे, इट विल गिव एन एज टू यू, हमेशा वो काम आएगी। सो यू कैन यूज डेटा कैंप, विच आई थिंक इज द बेस्ट वन राइट नाउ, एंड देन यूडेमी के थ्रू आप SPSS का कोर्स ले सकते हो 14 days ट्रायल के साथ, एंड देन पावर BI माइक्रोसॉफ्ट। So या। this is enough. यस, दिस इज क्वाइट इनफ। आप पाइथन सीक्वल तो आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके, सो देन दिस बेसिकली गिव्स यू फ्रीडम टू अप्लाई फॉर डेटा एनालिटिक्स जॉब एज वेल। और बिजनेस एनालिस्ट में भी थोड़ी कमी रह जाती है, वो भी कंप्लीट हम्म। करके आप 2-3 के लिए ओपन हो सकते। मेंशन किया कि जो हम्बर का कोर्स है या किसी भी कॉलेज का मार्केटिंग रिसर्च वाला कोर्स है, दैट इज गुड इनफ। बट आई एम क्यूरियस, लेट्स से किसी ने बस ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट किया है बट मार्केटिंग रिसर्च में जाना चाहते हैं, सो इज इट पॉसिबल फॉर देम कि अगर वो खुद अपस्किल कर लें? यस, जो मैंने, लाइक जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आउट ऑन कोर्सेरा एंड प्लेसेस, वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, ज्यादा अच्छे से। सो इट्स फाइन, यू कैन कवर दैट एस्पेक्ट, बट तुमको प्रूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तुमने कोई फुल फ्लेज कोर्स नहीं। और आई वुड स्टिल से कि दूसरे कोर्सेज जो भी अवेलेबल है, बट हम्बर इज द गुड वन, हम्बर ही सिर्फ करना चाहिए और कोई नहीं। सो व्हाई आर यू एडवोकेटिंग फॉर हम्बर? इतना क्या स्पेशल है उधर? सो इन सेंटिनियल आई फेल्ट लाइक के बहुत सारी चीजें जो कोर्स स्ट्रक्चर में वो नहीं सिखाई गई हैं। सेकंड आई फेल्ट लाइक के अपने ही जोन में टीचर्स, सो दे वर लाइक दे आर टीचिंग, बट हम नहीं समझ पा रहे, सो दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। बट कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी वजह से मेरे अंदर स्टिल वो क्यूरियोसिटी रही। उनकी वजह, लाइक क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाए, बट रिसर्च पर हम्बर का इतना स्ट्रॉन्ग टाई अप है विद रिस्पेक्ट टू कोऑप दैट यू कैन नॉट ग्रेजुएट इफ यू डोंट गेट अ कोऑप। सो उनके पास जो पोर्टल है वो स्टूडेंट्स को लिमिट कर देता है कि आप दो ही सिर्फ जॉब अप्लाई कर सकते एक स्टूडेंट, और उसपे बहुत सारी कंपनीज आई हुई होती हैं। सो बेसिकली देर आर हाई चांसेस कि स्टूडेंट की कॉप लग जाती है, वो फील्ड में एंट्री ले ही लेता है, बिकॉज वो ग्रेजुएट ही नहीं हो सकता, और वो उसको नहीं रखना चाहते कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट को विदाउट ग्रेजुएटिंग। सो दैट इज ग्रेट। समवेयर और अदर पीपल गो इन टू द फील्ड, समवेयर और अदर, और उनकी सारी स्किल्स, एक रिसर्च एनालिस्ट अगर 8 महीने भी जॉब कर लेना सेम बैठे, उनको उतना अच्छे से सिखाया जाता है। Somewhere or other, they will be able to do many tasks within the 1 month of their job. वो इतना फेमस है। नाइस। yes, और उनके वो सारे प्रोफेसर ही इंडस्ट्री में काम, सो देयर इज अ डायरेक्ट टाइप।
And that makes all the difference. और I understand कि वो showcase करने में difficulty होगी, but let's say someone is 100% passionate, उन्होंने identify कर लिया market research में जाना, वो upskill कर रहे हैं Coursera, Udemy, जहाँ से भी उनको courses मिल रहे हैं. So what's one way that they can do projects? कुछ डेटा सेट्स उठा के कर सकते हैं कि ये डेटा सेट एंड देन वो एनालाइज कर रहे हैं, इनसाइट्स मिल रही हैं, एंड देन दे कैन ऐड दैट टू देयर रिज्यूमे, या इसके अलावा कुछ. Yes. So there is a game of like data visualization वाली, जो वो charts बना के PowerPoint में slides अपनी showcase कर सकते हैं. I see that new recent graduates जिन्होंने co-op complete करने के बाद they are looking for a full time, they are adding whole PowerPoint slides, 20-25 slides का उन्होंने कोई particular topic उठा के सारा data visualization उस पे किया हुआ है, अपनी insights भी लिखी हुई है. इतने लेवल तक वो पहुंच चुका है. प्लस देर आर फ्यू एजेंसीज जो है ना स्पेसिफिक फील्ड ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने टाई अप किया हुआ है कुछ कंपनीज के साथ. सो दे विल ट्रेन दो स्टूडेंट्स वो आर इंटरेस्टेड इनटू द मार्केट रिसर्च. उनको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएं, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे और वो प्रोफेसर्स उनको वो रिकमेंडेशन भी Okay, देंगे. सो that's a ये good लेटेस्ट opportunity. एडवांसमेंट है जो मुझे कोई सोर्सेज के थ्रू पता चला. And when I registered, so they were providing everything that you want if you're not from the market research background. Even though you are, but you should subscribe that because वो hands-on experience there. Okay. No, Yes, that's a great tip, that's a especially great. जिसने ये कोर्स नहीं किया हुआ. Yes. Okay. Now coming to the interview part. तो फर्स्ट वाला एंट्री लेवल रोल का तो हमने डिस्कस कर लिया. इट्स बेसिकली योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर क्यूरियोसिटी. अब जो आपका हॉट स्पेक्स पे रिसर्च एसोसिएट वाला रोल है, उसमें आप किन चीजों पे टेस्ट हुए थे? So in that aspect, I was like basic understanding data की, written and oral communication, report writing, and then how you think. Critical thinking सबसे ज़्यादा important था because business case study दी जाती है and आपको वो क्रैक करना हो. आप कैसे सोचते हो वो important है. गलत सोचो सही सोचो वो एक next हो रहा है, but पहले आप सोच रहे हो कि नहीं, आप अपने efforts क्या डाल रहे हो. Then important के मुझे जो सबसे ज़्यादा important question लगता है कि वो हमेशा ये confuse किया जाता है कैंडिडेट को कि will you take a qualitative study for this or quantitative, but there is a mixture too. मिक्सचर भी होता है कुछ स्टडीज के लिए. सो यू हैव टू टेक केयर कि आप क्या आंसर दे रहे हो. और अगर आप रॉन्ग भी दे रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि व्हाई आई एम टेकिंग अ क्वांटिटेटिव. आई एम कॉन्फिडेंट कि क्वांटिटेटिव से होगा ही होगा. नहीं होगा तो वो तेको जॉब देने के ठीक कर देगा, पर तू बोल दे अभी. Okay. So they Yes. need someone जो थोड़ा confident हो and case studies थोड़ी अच्छे से they just walk Yes. them through कि उनकी thinking क्या है rather than arriving at the insight. Consulting में भी यही होता है कि they Yes. check your way of thinking rather than the end answer. Yes, बिकॉज हम लोग रोज एक चीज नहीं करते. वी नेवर डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन. कुछ प्रोसेस स्टैटिक हैं, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं. सो इट्स ऑलवेज न्यू एवरी डे. Next question, which would be really insightful, किसी को choose करने में कि marketing research में जाना चाहिए या नहीं. What does your day look like? सो माई डे लुक्स लाइक बहुत सारी चीजें प्लान रहती हैं बिकॉज यू वर्क फॉर द डेडलाइंस. आपके पास भी डेडलाइन है कि इस डेट पे रिपोर्ट जाने वाली है. सो प्रोसेस तो मार्केट रिसर्च का काफी सिंपल है कि आप पहले क्वेश्चनर बना, सारी डिटेल्स लेने के बाद क्लाइंट से क्वेश्चनर फील्ड में जाता है, डेटा कलेक्ट होता है, डेटा पे एनालाइज होके रिपोर्ट जाती है. अभी ये प्रोसेस पे आपको पूरा ही कंप्लीटली फॉलो. इन द बिगिनिंग ऑफ द डेज जहाँ पे आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, तो पहले आप मेक श्योर करोगे कि क्वेश्चनर सही से काम कर रहा है कि नहीं. आप खुद उसको टेस्ट करोगे, आप खुद उसमें से गलतियां निकालोगे. उसके बाद आप एक प्रॉपर टीम से कम्युनिकेट करके उसको ठीक करके वो फील्ड में जाएंगे. फिर आप उस फील्ड को मॉनिटर भी करोगे कि सही से डेटा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं. उसके बाद उसको डेटा को आप डेटा प्रोसेसिंग टीम से कोऑर्डिनेट करके उसके थ्रू टेबल्स बनवाओगे. टेबल से ही डेटा पुल होता है. आप रॉ डेटा में से डेटा नहीं निकाल. वो डेटा निकलने के बाद कोड में आप उसको किस तरीके से विजुअलाइज करते हो, आप अपनी किस तरीके से उस पर इंसाइट्स लिखते हो, वो ज्यादा मैटर करता है. बिकॉज एट दी एंड वो सारा डेटा देखने के बाद वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे थे डेटा देखने के वक्त. आप तो सारी चीजें देख, तो आपको पूरी बैक स्टोरी भी. और इसमें बीच बीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एक सर्वे, आजकल एक नॉर्मल सर्वे नहीं रहा, बहुत सारी चीजें टेस्ट होती है एक सर्वे में. 25-25 30-30 मिनट तक सर, इतना लंबे तक भी लोग लेंथ लेंथ ऑफ इंटरव्यूज को देते हैं सबमिट. सो इट टेक्स अ लॉट बिहाइंड ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन हियर. सो काफी ज्यादा स्टेजेस पे आपका इनपुट जाता है एज एन आर. और रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा मेजर पार्ट आता है बिकॉज वो काफी ज्यादा ऑटोमेट नहीं हुआ है अभी तक. और मुझे नहीं लगता कि वो होगा बिकॉज विजुअलाइजेशन हर बार ऑटोमेट नहीं हो सकता. वो एक ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग ही चाहिए.
सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा स्टिल पार्ट रहता ही है. रिपोर्टिंग में फिर प्रेजेंटेशन भी आ जाता होगा, राइट? हाउ यू आर प्रेजेंटेशन, कन्वेइंग यस. इट टू द क्लाइंट। Yes, and then उसके बाद उसके follow up request भी आते हैं because when they see the report they will have a lot of questions कि okay, ये चीज कम काम कर रही थी इस बार, क्या आप उसका सी डायरेक्शन से डेटा निकाल के दे सकते हो कि नहीं. सो देन वी हैव टू फाइंड आउट अ वे कि कहाँ पे उसका प्रॉब्लम हुआ. सो वी हैव टू डिग इनटू डेटा अगेन. उसका मतलब ये है कि हम डेटा वाली टीम से फिर से भी वापस कांटेक्ट करें कि तू फिर से देख क्या गलती हुई थी. Now, what's the best thing that you like about your job? आई वुड से कि सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जो ट्रस्ट रखा जाता है. जो मुझे लगता है कि वो आपको एक कंफर्ट देता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एंड पे कि आपको वो सही से सबमिट करना है बिकॉज आप पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं. आप पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं कि तू करेगा तो हम करेंगे. फर्स्ट ये. सेकंड कंफर्ट. कंफर्ट इसके टाइमिंग फिर कंफर्टेबल हो जाता है. आज मुझे काम नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, बट मुझे 5 बजे के बाद बैठ के करना है तो मैं करूंगा. सो आई कैन मैनेज माई डे वेल. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हॉटस्पेक्स मेरे को लगी कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, विच गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स एज वेल एंड देन यू ओन अप टू द मिस्टेक्स एज वेल. फिर वही है तो बिकॉज इतना भी वो रखते हैं स्कोप. Right. यस. No, that's a great company culture. यस. And marketing research के perspective से क्या best चीज लगती है आपको अपने काम की? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द इनसाइट्स दैट वी गिव. वो एक हमको ऐसा लगता है कि एक फालतू सा पावर पॉइंट ही तो जा रहा है 200 स्लाइड का, बट तुमको पता नहीं वो कितने लेक्स का है. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. एंड प्लस यू डोंट समवेयर और अदर आपको आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा ब्रांड बिल्ड कर रहे हो और एक रिपोर्ट कहाँ तक जा रही है और उसके इम्प्लीकेशन आपको बाद में कुछ महीनों में दिख. सो आपको पता लगता है कि ओके मैंने ये इनसाइट दी थी और आज ये क्लाइंट ये चेंज कर रहा है इतना बड़ा बिजनेस में. सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि वो आज मिलियंस में अर्न कर रहा है. सो एक एस्पेक्ट. That is amazing because बहुत रोल्स में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को वैल्यूबल ही नहीं लगता. लगता है कि दे आर जस्ट अ कॉग इन द इंटायर मशीनरी और उनको पता ही नहीं है कि उनके काम से हो क्या रहा है दुनिया में, व्हाट्स द इम्पैक्ट दैट दे आर क्रिएटिंग. बट द फैक्ट दैट यू कैन डायरेक्टली सी कि आपकी ये इनसाइट्स थी एंड अब कंपनी का बिजनेस डबल ट्रिपल या कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कल्चर बेटर हो गया है, कुछ और हो गया है. सो दैट इज अमेजिंग. यस. और बहुत सारी फूड चेन्स भी हैं जो हमारे पास आते हैं. दे वांट टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट बट दे आर नॉट डिसाइडेड विद द नेम एंड दे वांट टू टेक अ सर्वे. तो वो भी हमको पता होता है कि ओके ये भी कुछ लॉन्च होने वाला है, वी नो. Oh, you know before everyone यस. else. सो Nice. भी. And now, what's the most boring part? जो आपको लगता है कि काश ये कोई और कर दे. कुछ पार्ट्स होते हैं जो अभी तक ऑटोमेट नहीं हुए हैं, बट वो पार्ट्स फिर ऐसे हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो उसको एंजॉय करते रहो, गाने सुन के काम करते रहो और कुछ नहीं. सो But मेरी what is कंपनी में that अलाउड है. part? आपके लिए personally, not कि बाकी लोगों को, but आपको क्या लगता है कि ये least interesting है? इट वुड बी जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग में कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे लिटरली क्लाइंट उन सब स्लाइड्स को नहीं देखता बट हमको करना पड़ता है. एंड सो वो वाला एक पॉइंट है जहाँ पे बट वो फिर भी बोलता है कि उसको मत निकाल बिकॉज मैं कल तेरे से मांगू तो फिर तेरे को फिर से करना पड़ेगा. सो वी ऑलवेज इंक्लूड देम, बट कुछ कुछ स्लाइड्स लिटरली मेक सेंस नहीं करती. Okay, तो वही यस. लगता है कि फालतू में मेहनत कर रहे हो. यस. और मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्यादा इंसाइट्स पे फोकस होना चाहिए डेटा से. और आजकल फिर स्टिल आई द बोरिंग पार्ट इसको भी ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपस्किल करने की जहाँ पे आप उस बोरिंग टास्क में भी कुछ इंसाइट ढूंढ लो और आपको आपको अप्रिशिएशन मिले उसके लिए. So, what's one advice that you would give to your old Muir जो तब lay off हुआ था, so that उसकी जॉब जल्दी लग जाए? आई वुड से कि इम्पोर्टेंट ये था कि गलती एनालाइज करने के लिए कोई हो जो बता पाए बिकॉज हम खुद इतना फिर एक टाइम पे नहीं एनालाइज कर पाते कि कहाँ गलत जा रहे हैं और इतने ज्यादा ट्रायल एंड एरर क्यों करने के बिकॉज मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत छोटी है जिसमें कुछ ही कंपनी से जो हायर करती है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और एन एंट्री लेवल पोजीशन. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो चांस मत लूज करो उस पर इंटरव्यू देके और रिजेक्ट होके. उन्होंने एटलीस्ट आपको फर्स्ट भी चांस दिया, दैट मीन्स दे आर रेडी टू हायर यू. वो कुछ ही चीजें नोटिस करने की देर है और आप अगर उस पर मिस्टेक कर रहे हो सो आई वुड से इट्स बेटर टू गेट एन एडवाइस फ्रॉम समबडी. अगर फिर ट्रेनिंग कह लो या कुछ भी कह लो जो एक नेसेसरी है. अब स्टिक आप आपके पास आंसर्स नहीं है
ऐसा नहीं आप ट्रायल एंड एरर करते करते ही आप टाइम निकाल दो, आस्क फॉर एन एडवाइस, आपका काम शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो द की यस। एडवाइस इज कि आप रिफ्लेक्ट करो कि गलतियां कहाँ हो रही हैं एंड हम्म। उनको करेक्ट करो रादर देन मेकिंग दोज अगेन एंड फिर अगेन बहुत अगेन। टाइम बाद पता चला। यस। इट फील्स लाइक कि एक आज इंटरव्यू दिया, ओके इसमें नहीं हुआ, बट बी कंपनी भी हायर कर रही है सेम पोजीशन के लिए, सेम जेडी है, बट वहां पे फिर नहीं बात बनेगी क्योंकि आप वहां पे मिस्टेक कर चुके हो। सो डोंट गिव ट्रायल एंड एरर टू अदर कंपनीज व्हाइल अप्लाइंग, व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। वो चांस लूज कर रहे हो। क्या है? तो रिफ्लेक्ट करते रहो एंड करेक्ट करके सेकंड इंटरव्यू पे जाओ रादर देन यस। गिविंग द सेम आंसर्स एंड यस। होपिंग कि कुछ बदल जाएगा। यस। वो होप रॉन्ग या है। हाँ, मतलब ओवरऑल होप सही है बट होप कि अब गलतियां होप रॉन्ग करते है। रहो फिर भी आपको कोई ले ले, दैट इज फिर कोई रॉन्ग। ले लेगा नहीं, ऐसा कोई कोई चांस ले लेगा नहीं। Yeah. Okay. So, last question, Muir. What's one advice that you would like to give to international students or immigrants जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं? द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस अकॉर्डिंग टू मी के माइंडसेट कि आप आप आओ, पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, पैसे कमाओ, जॉब उठाओ, पीआर लो, घर बनाओ, निकलो। नहीं, ऑर्डिनरी लाइफ में मजा नहीं है। आई वुड से कि आप अपने एस्पिरेशंस बढ़ाओ और एक सही एम करके ही। इट्स नॉट लाइक कि आपको पिज्जा स्टोर में लगना है, मैकडोनल्ड्स में लगना है, सिक्योरिटी में लगना है। नहीं, 10 जॉब्स और भी हैं जो घर पे बैठ के काम दे सकती है, क्वालिटी काम दे सकती है, स्किल्स गैदर कर सकते हो, ज्यादा दिमाग चला सकते हो। नहीं, कम में ही सेटल डाउन होना है। तो आई वुड से कि सेटल डाउन मत हो जाओ, बड़े एम्स लेके आओ और कुछ बड़ा। That's a great advice. And you are proof कि जब things difficult भी हो रही थी, you did not give up and there is light at the end of the tunnel. बस आपको give up नहीं करना and उधर तक पहुंचना है कि आपको वो opportunity मिल। यस। यस, यू नेवर नो कि वो 100 वाली जॉब तुम्हारी हो। I always forget this, but if you like the podcast, please do subscribe and मेरे को feedback भी दे देना what you would like to see and किस professions या किस तरह के guest आप चाहोगे and म्यूर की LinkedIn information मैं description में डाल दूंगी and have a great day and thank you so much म्यूर for coming. थैंक यू सो मच।